देव कथा। प्रेमियों, कौन है श्याम बाबा? किस कुल में उत्पन्न हुए? क्यों कलयुग के प्रधान देव कहलाए? उन्हें मोरवीनंदन क्यों कहा जाता है? ऐसे कई जिज्ञासा भरे प्रश्न श्याम बाबा खाटूवाले के विषय में श्याम भक्तों के मन में उभरते हैं। श्री मोरवीनंदन खाटू श्याम जी की शास्त्र सम्मत दिव्य कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के अंतर्गत द्वितीय उपखंड कौमारिका खंड में सुविस्तार पूर्वक बहुत ही अलौकिक ढंग से किया है। आइए हम सब भी उस दिव्य कथा का रसास्वादन करें। श्रीमद्भागवत गीता के मतानुसार जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान साकार रूप धारण कर दीन भक्त जन, साधु एवं सज्जन पुरुषों का उद्धार तथा पाप कर्म में प्रवृत्त रहने वालों का विनाश कर सधर्म की स्थापन किया करते हैं। उनके अवतार ग्रहण का न तो कोई निश्चित समय होता है और न ही कोई निश्चित रूप। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि को देखकर जिस समय वे अपना प्रकट होना आवश्यक समझते हैं, तभी प्रकट हो जाते हैं। ऐसे कृपालु भगवान के पास अपने अनन्य भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं होता, परंतु सच्चा भक्त कोई विरला ही मिलता है। यद्यपि उस सच्चिदानंद भगवान के भक्तों की विभिन्न कोटियां होती है, परंतु जो प्राणी संसार, शरीर तथा अपने आप को सर्वथा भूलकर अनन्य भाव से नित्य निरंतर केवल श्री भगवान में स्थिर रहकर हेतुरहित एवं अविरल प्रेम करता है, वही श्री भगवान को सर्वदा प्रिय होता है। श्री भगवान के भक्तों की इसी कोटि में पांडव कुलभूषण श्री भीमसेन के पुत्र एवं महाबली घटोत्कच के पुत्र मोरवीनंदन वीर शिरोमणि श्री बर्बरीक भी आते हैं। पांडुनंदन महाबली भीम ने हिडिंबा से गंधर्व विवाह रचाया था। हिडिंबा के गर्भ से वीर घटोत्कच नामक शूरवीर योद्धा का जन्म हुआ था। कालांतर में घटोत्कच अपनी माता हिडिंबा की आज्ञा से अपने महाबली पिता भीम, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि के दर्शनार्थ इंद्रप्रस्थ आया। भगवान श्री कृष्ण इस पराक्रमी वीर घटोत्कच को देखकर प्रसन्न हो पांडवों से बोले, इस युवा योद्धा के विवाह का शीघ्र प्रबंध किया जाए। इस पर पांडवों ने कहा, भगवान, कहाँ और कैसे संबंध तय हो, यह आप ही सुनिश्चित करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसके समान ही अत्यंत बुद्धिमान एवं वीर श्रेष्ठ मूर दैत्य की अति सुंदर बाला कामकटंकटा, जो मूर दैत्य की औरस पुत्री है, इस सुभट योद्धा के लिए वही अनुकूल स्त्री है। घटोत्कच ही अपने विवेक द्वारा उसे शास्त्र विद्या में परास्त कर सकता है। मैं घटोत्कच को स्वयं दीक्षित कर उस मृत्यु स्वरूप नारी को वरण करने हेतु भेजूंगा। श्री कृष्ण के हाथों दीक्षित होकर घटोत्कच मोरवी को वरण करने के उद्देश्य से चल पड़े। रास्ते में अनेकों नदियों, नालों, जंगलों, पहाड़ों, खूंखार राक्षसों, नरभक्षक, हिंसक एवं भयानक जानवरों को परास्त करता हुआ घटोत्कच कामकटंकटा के दिव्य प्रासाद महल के समीप पहुंचा। महल के चारों ओर उपस्थित प्रारी युवतियों ने सौम्य राजकुमार के पास आकर कहा, हे भद्र पुरुष, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम अपनी मृत्यु का वरण करने आए हो? क्या तुम्हें महल के द्वार पर लटकती हुई यह मुंडमालाएं नहीं दिख रही? क्या तुम इन वंदनवारों में अपना शीश जड़वाना चाहते हो? तुम शीघ्र ही यहाँ से वापस लौट जाओ और अपने प्राणों की रक्षा करो। प्रेरी दैत्य बालाओं की बात सुनकर घटोत्कच ने कहा, हे देवियों, मैं काया पुरुष नहीं हूँ जो तुम्हारे कहने से लौट जाऊं। जाओ अपनी महारानी से कहो कि एक वीर पुरुष तुमसे भेंट करने आया है, वो तुमसे विवाह करना चाहता है। घटोत्कच की दृढ़ता को देखकर उन दैत्य बालाओं ने घटोत्कच को महल के अंतःपुर में जाने हेतु मार्ग दे दिया। घटोत्कच महारानी कामकटंकटा मोरवी के समक्ष उपस्थित हो गए। मोरवी घटोत्कच के रूप एवं सौंदर्य को देखकर उस पर मुग्ध हो गई। उसने माता कामाख्या को धन्यवाद दिया कि क्या उसने इसी सुरवीर से विवाह करने हेतु उसे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से बचाया था। मोरवी ने सोचा, ये तो कोई दिव्य पुरुष है, फिर भी वो उसकी परीक्षा लेने को उद्यत हुई। मोरवी ने घटोत्कच से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने प्रारंभ कर दिए। उसने कहा, यहाँ आने के पूर्व क्या आपने मेरी प्रतिज्ञा के बारे में जाना? क्या आप अपने विवेक और बल से मुझे परास्त करने में स्वयं को सक्षम समझते हैं? क्या आपको अपने प्राणों का मोह नहीं है? क्या महल के प्रवेश द्वार पर अपने मुंडों की माला नहीं देखी? अब भी मैं तुम पर तरस खाती हूँ, तुम व्यर्थ में अपने प्राणों को मत गंवाओ, लौट जाओ। मोरवी की इस प्रकार की बातें सुन घटोत्कच ने कहा, हे मृत्यु स्वरूप नारी,
मैंने तुम्हारा संपूर्ण संविधान पढ़ लिया है, अब तुम शीघ्र ही अपने शास्त्र व शस्त्र रण कौशल हेतु तैयार हो जाओ। मोरवी ने प्रत्युत्तर दिया, पहले तुम शास्त्र विद्या का कोई ऐसा प्रमाण दो कि जिससे मुझे निरुत्तर कर सको। घटोत्कच ने कहा, हे सुमति, किसी व्यक्ति के यहाँ उसकी पत्नी से एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या को जन्म देने के बाद वह चल बसी। कन्या के पिता ने उसे पालन पोषण कर बड़ा किया। जब वह कन्या बड़ी हुई तो पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह अपनी पुत्री से बोला, मैंने अज्ञात स्थान से लाकर तुम्हारा पालन पोषण किया है, अब तुम मुझसे अपना विवाह रचाकर मेरी कामना पूरी करो। संपूर्ण वृतांत से अनभिज्ञ वह कन्या उस व्यक्ति अपने पिता से विवाह कर लेती है। उनके संसर्ग से उन्हें एक कन्या की प्राप्ति होती है। अब हे सुभद्रे, तुम ही बताओ कि उनके संसर्ग से जन्मी वह कन्या उस नीच, अधम एवं कामी पुरुष की पुत्री हुई या दौहित्री। घटोत्कच का ये प्रश्न सुन मोरवी निरुत्तर हो गई। उसने आवेश में आकर स्वयं को निरुत्तर करने वाले को शस्त्र द्वारा परास्त करना चाहा और अपना खेटक उठाने का प्रयास किया। तभी वीर घटोत्कच ने मोरवी को अपनी बाहों की फांस में बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया। मोरवी घटोत्कच के हाथों शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में परास्त हो चुकी थी। उसने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए पांडव नंदन घटोत्कच पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। घटोत्कच ने कहा, सुभद्रे, उच्च कुल के लोग चोरी छुपे विवाह नहीं करते हैं। तुम आकाशगामिनी हो, अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे मेरे परिजनों के निकट ले चलो। हम दोनों का विवाह उनके समक्ष ही होगा। मोरवी ने घटोत्कच की आज्ञा का पालन किया। वो उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर उनके परिजनों के समक्ष ले आई। यहाँ श्री कृष्ण एवं पांडवों की उपस्थिति में घटोत्कच का विवाह मोरवी के साथ विधि विधान से संपन्न किया गया। द्रौपदी ने नववधू को आशीर्वाद दिया। घटोत्कच अपनी पत्नी मोरवी के साथ पुनः महल में लौट आए। फिर घटोत्कच कुछ दिन अपनी पत्नी मोरवी के महल में रहने के पश्चात यहाँ से चले आए। कुछ समय पश्चात मोरवी ने एक शिशु को जन्म दिया। घटोत्कच ने उस बालक के बाल बब्बर शेर के जैसे घुंघराले होने के कारण उसका नाम बर्बरीक रखा। जन्म लेने के तत्काल पश्चात पुनर्ता विकसित उस बालक को लेकर महाबली घटोत्कच भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच एवं वीर बर्बरीक का यथोचित अभिवादन कर यूं कहा, हे पुत्र मोरवे, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। जिस प्रकार मुझे घटोत्कच प्यारा है, उसी प्रकार तुम भी मुझे प्यारे हो। तत्पश्चात बालक बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है। बालक बर्बरीक के इस निश्चल प्रश्न को सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकार व निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने से है, जिसके लिए तुम्हें बल एवं शक्तियां अर्जित करनी पड़ेगी। अतः तुम महिसागर क्षेत्र गुप्त क्षेत्र में सिद्धा अंबिकाओं व नव दुर्गा की आराधना कर शक्तियां अर्जन करो। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर बालक वीर बर्बरीक ने भगवान को प्रणाम किया एवं श्री कृष्ण ने उनके सरल हृदय को देखकर वीर बर्बरीक को सुहृदय नाम से अलंकृत किया। तपश्चात वीर बर्बरीक ने समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या ज्ञान अर्जित कर महिसागर क्षेत्र में 3 वर्ष तक सिद्धा अंबिकाओं की आराधना की। सच्ची निष्ठा एवं तप से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने वीर बर्बरीक के सम्मुख प्रकट होकर 3 बाण एवं कई शक्तियां प्रदान की, जिससे तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती थी एवं उन्हें चंडील नाम से अलंकृत किया। तत्पश्चात सिद्धा अंबिकाओं ने वीर बर्बरीक को उसी क्षेत्र में अपने परम भक्त विजय नामक एक ब्राह्मण की सिद्धि को संपूर्ण करवाने का निर्देश देकर अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात जब विजय ब्राह्मण का आगमन हुआ और वे वीर बर्बरीक की सुरक्षा में सिद्धि प्राप्तियों हेतु यज्ञ करने लगे। वीर बर्बरीक ने उस सिद्ध यज्ञ में विघ्न डालने आए पिंगल रिपलेंद्र दुहाद्रोहा तथा 9 कोटि मांसभक्षी पलासी राक्षसों के जंगलरूपी समूह को अग्नि की भांति भस्म करके उनके यज्ञ संपूर्ण कराया। विजय नाम के उस ब्राह्मण का यज्ञ संपूर्ण करवाने पर देवता और देवियां वीर बर्बरीक से और भी प्रसन्न हुए और प्रकट हो यज्ञ की भस्म स्वरूपी शक्तियां प्रदान की और विजय विप्र और वीर बर्बरीक को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इन्हीं वीर बर्बरीक ने पृथ्वी और पाताल के बीच रास्ते में नाग कन्याओं का वरण प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने एवं सदैव निर्बल एवं असहाय लोगों की सहायता करने का व्रत लिया है। एक दिन पांडव वनवास काल में भ्रमण करते हुए भूखे प्यासे उस तालाब के पास पहुँचे।
जिससे वीर बर्बरीक सिद्ध अंबिकाओं के पूजन हेतु जल लिया करते थे। महाबली भीम प्यास से उतावले हो बिना अपने हाथ पैर धोए ही उस तालाब में प्रवेश कर गए। बर्बरीक ने भीम को ऐसा करते हुए देख लिया और उन्हें अनेक अपशब्द कहे। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। वीर बर्बरीक ने महाबली भीम को अपने हाथों से उठा लिया और उन्हें सागर में फेंकना चाहा। तभी वहां सिद्ध अंबिकाएं आ गई। उन्होंने बर्बरीक से महाबली भीम का वास्तविक परिचय करवाया। बर्बरीक को अपार पश्चाताप हुआ। वो अपने प्राणों का अंत करने को उद्यत हुए। सिद्ध अंबिकाओं एवं भगवान शंकर ने बर्बरीक का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें महाबली भीम के चरण स्पर्श कर क्षमा याचना करने का सुझाव दिया। महाबली भीम ने अपने सुपुत्र के पराक्रम से प्रसन्न हुए और बर्बरीक को आशीर्वाद देकर वहां से विदा हो गए। धृतराष्ट्र पुत्रों ने पांडवों से छल कपट कर उनसे उनका सर्वस्व छीन लिया था। पांडव वन वन भटकने को विवश कर दिए गए। परिणाम स्वरूप महाभारत के महासंग्राम का समय आ गया। वीर बर्बरीक को जब इस महासंग्राम की सूचना मिली तो अपनी माता मोरवी एवं आराध्य शक्तियां की आज्ञा लेकर युद्ध क्षेत्र तक आ गए। नीले अश्व पर आरूढ़ वीर बर्बरीक ने पांडवों सेना के निकट ही अपना अश्व रोका और उनके संवाद ध्यान से सुनने लगे। पास ही कौरव पक्ष में भी चर्चा हो रही थी कि कौन कौन कितने समय में किस किस के सहयोग से कितने दिनों में युद्ध जीत सकता है। भीष्म पितामह और कृपाचार्य ये युद्ध एक महीने में, द्रोणाचार्य अश्वत्थामा 15 और 10 दिनों में और कर्ण इसे मात्र 6 दिनों में ही जीत सकते हैं। इधर पांडवों के खेमे से चर्चा के स्वर सुने दे रहे थे कि गर्वयुक्त वाणी में अर्जुन कह रहे थे कि वह अकेले मात्र 1 दिन में ही यह युद्ध जीत सकते हैं। अर्जुन की यह वाणी सुनकर बर्बरीक ने चर्चा के बीच में ही बोल दिया कि आप किसी को भी यह युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं अकेला ही अपने अजेय आयुधों के साथ इस युद्ध में एक ही पल में विजय प्राप्त कर लूंगा। आपको विश्वास नहीं हो तो मेरे पराक्रम की परीक्षा ले ले। इसे सुनकर अर्जुन बड़े ही लज्जित हुए और श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, ये नव आगंतुक ठीक ही तो कह रहा है। पूर्व काल में इसने पाताल लोक में जाकर 9 करोड़ पलाशी दैत्यों का संहार कर दिया था। भगवान